जो कभी चुप नहीं होती, जिसने जीवन को नाचते देखा है, रोते देखा है, मरते देखा है और फिर भी हंसते देखा है। आज मैं तुम्हें वही बातें दूंगा जो तुमने पहले सुनी हैं, लेकिन अब ये मेरे मुंह से निकलेंगी और मेरे मुंह से निकलते ही ये नई हो जाएंगी। क्योंकि सत्य जब भी बोला जाता है, हर बार नया जन्म लेता है। शरीर मेरा चला गया, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे सांसों में। और जब तक एक भी व्यक्ति प्रेम में पागल होने को तैयार है, मैं मर नहीं सकता। तो सुनो, घमंड और पेट, ये दो चीजें जब बढ़ती हैं तो इंसान गले लगाना भूल जाता है। मैंने देखा है, लोग पेट भरते जाते हैं, घमंड भरते जाते हैं और फिर अचानक पाते हैं कि उनके हाथ फैलाने को कोई बचा ही नहीं। गले लगाने के लिए खालीपन चाहिए मेरे प्रिय, खाली हाथ चाहिए, खाली हृदय चाहिए। जिस दिन तुम्हारा पेट और घमंड दोनों खाली हो जाएंगे, उस दिन तुम देखोगे पूरा संसार तुम्हें गले लगाने को दौड़ता हुआ आ रहा है। तुमने सुना होगा, बेटा जब तक खुद बाप नहीं बनता, उसे पिता का हर फैसला गलत लगता है। यह बिल्कुल सच है, लेकिन मैं तुम्हें उससे एक कदम आगे ले चलता हूं। जिस दिन तुम खुद बाप बनोगे, उस दिन भी तुम्हें अपने पिता के कुछ फैसले गलत लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम अपने बेटे के फैसले भी गलत समझ रहे होगे। ये एक चक्र है, ये एक सर्कल है। पिता बनकर भी तुम बच्चे ही रहते हो, और यही जीवन का मजा है। जब तक तुम पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारा बच्चा भी तुम में जिंदा है, तुम्हारा बाप भी तुम में जिंदा है। 3 पीढ़ियां एक साथ तुम्हारे भीतर बैठी हैं, हंस रही हैं, लड़ रही हैं, रो रही हैं। भरी हुई जेब, आहा, भरी हुई जेब बहुत खतरनाक चीज है। वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। खाली जेब तुम्हें जीवन का असली मतलब सिखाती है। मैंने उन लोगों को देखा है जिनके पास अरबों थे और वो रात भर नींद की गोलियां खाते थे, और मैंने उनको देखा है जिनके पास 2 रोटी भी मुश्किल से होती थी और वो चांदनी रात में बांसुरी बजाते थे। खाली जेब में एक संगीत होता है, भरी जेब में सिर्फ डर होता है, कहीं खो जाए न जाए। जो लोग सबकी परवाह करते हैं, उनकी परवाह कोई नहीं करता। ये मैंने अपने कम्यून में हजारों बार देखा। जो सबसे ज्यादा देते थे, वो सबसे ज्यादा अकेले थे। लेकिन सुनो, यही तो परमात्मा की लीला है। जब तुम सबकी परवाह करना छोड़ देते हो, तभी परमात्मा तुम्हारी परवाह करना शुरू करता है। जिस दिन तुम कहते हो अब बस मैं किसी को नहीं संभालूंगा, उसी दिन कोई अदृश्य हाथ तुम्हें संभालने आ जाता है। अगर कोई पूछे इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है, तो मुस्कुराकर कहना, समय। क्योंकि जब समय अपने होता है, सब अपने होते हैं। जब समय पराया हो जाता है, मां भी पराई हो जाती है। मैंने देखा है, लोग मरते दम तक मां, बाप, बीवी, बच्चों को अपना कहते हैं, लेकिन जिस दिन अस्पताल का बिल बड़ा हो जाता है, उसी दिन सब पराये हो जाते हैं। सिर्फ समय अपना रह जाता है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वो है समय, और समय के पीछे जो है, वही परमात्मा है। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। लोग तसल्ली देते हैं, साथ कोई नहीं देता। मैंने अपने जीवन में देखा, जब मैं जेल में था अमेरिका में, तो लाखों लोग मेरे लिए प्रदर्शन कर रहे थे बाहर, लेकिन जेल की कोठरी में मैं बिल्कुल अकेला था। और उस अकेलेपन में मुझे पहली बार एहसास हुआ, अकेलापन कितना सुंदर होता है। जब कोई नहीं होता, तभी तो वो होता है। जब कोई नहीं बचता, तभी तो परमात्मा बचता है। लोगों की फिक्र मत करो। नाकामयाब हो तो मजाक उड़ाएंगे, कामयाब हो तो जलेंगे। दोनों हालत में तुम्हारे नहीं है, तो फिर चिंता क्यों? मैंने अपने जीवन में कभी किसी की परवाह नहीं की। लोग कहते थे ओशो पागल है, ओशो खतरनाक है, ओशो समाज को तोड़ रहा है। मैं हंसता था, क्योंकि मैं जानता था जो मुझे पागल कह रहा है, वो खुद पागल है। जो मुझे खतरनाक कह रहा है, उसका अपना डर ही खतरनाक है। शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन संस्कार सिर्फ घर से मिलते हैं। ये बात मैं हमेशा कहता था। तुम हार्वर्ड से पीएचडी कर लो, लेकिन अगर मां ने तुम्हें राधे राधे नहीं सिखाया, तो तुम अधूरे हो। संस्कार वो चीज है जो तुम्हें भीड़ में भी अकेला खड़ा रहने की हिम्मत देती है। मैंने अपने पिता को देखा, वो अनपढ़ थे,
लेकिन उनका हृदय इतना बड़ा था कि पूरा गांव उनके पास आता था सलाह लेने। पैसा एक ही भाषा बोलता है, आज तू मुझे बचा, कल मैं तुझे बचाऊंगा। पैसा ये भी कहता है, मैं ऊपर तो साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। मैंने उन लोगों को देखा है जिनके पास पैसा था, लेकिन मरते वक्त कोई उनके बिस्तर के पास नहीं था। और मैंने उनको देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन मरते वक्त पूरा गांव रो रहा था। पैसा खरीद सकता है दवाई, लेकिन सेहत नहीं। पैसा खरीद सकता है बिस्तर, लेकिन नींद नहीं। पैसा खरीद सकता है किताबें, लेकिन बुद्धि नहीं। पैसा खरीद सकता है शरीर, लेकिन आत्मा नहीं। माता पिता का हाथ थामे रखो, फिर लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने माता पिता को देखा, जब तक वो जिंदा थे मुझे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ा। उनकी आशीर्वाद की छांव इतनी बड़ी थी कि पूरा संसार मेरे सामने झुकता था। जिस दिन वो गए उसी दिन मुझे समझ आया, अब मुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। और तब मुझे एहसास हुआ, मैं पहले भी अपने पैरों पर खड़ा था, बस उनकी छांव में खड़ा था। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, सुई में वही धागा घुसता है जिसमें गांठ ना हो। मैंने देखा है, जितने गांठ वाले लोग होते हैं उतने ही बाहर रह जाते हैं। जिनके मन में कोई गांठ नहीं, वो हर दिल में घुस जाते हैं। जब मैं बोलता था तो लाखों लोग आते थे। क्यों? क्योंकि मेरे मन में कोई गांठ नहीं थी। मैं जो था वही बोलता था। कोई छिपाव नहीं, कोई ढोंग नहीं। बुराई की बात हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं, अच्छाई की बात हो तो सब खामोश। ये मानव स्वभाव है। मैंने अपने जीवन में देखा, जब मैं जेल में था तो पूरी दुनिया मेरी बुराई कर रही थी। जब मैं बाहर आया तो वही लोग मेरी तारीफ करने लगे। मैं हंसता था क्योंकि मैं जानता था, न बुराई करने वाले मेरे हैं, न तारीफ करने वाले। दोनों भीड़ के हिस्से हैं। जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, अगर वही धोखा दे दे तो मत सोचना कि वो बदल गया, उसका नकाब उतर गया। बुरा वक्त नकाब उतारने का सबसे बड़ा साधन है। मैंने अपने सबसे करीबी लोगों को देखा, जब तक पैसा था सब मेरे थे। जैसे ही सरकार ने मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, सब गायब। लेकिन जो बचे वो आज भी है। बुरा वक्त एक छलनी है, झूठे छन कर गिर जाते हैं, सच्चे बच जाते हैं। दिल के सच्चे लोग अकेले रह जाते हैं, लेकिन उनका साथ भगवान देता है। मैं अकेला था, हमेशा अकेला, लेकिन कभी अकेला नहीं था। क्योंकि जिस दिन तुम सच्चे हो जाते हो उसी दिन पूरा अस्तित्व तुम्हारा हो जाता है। पेड़ भी तुम्हारे साथ हिलते हैं, हवा भी तुम्हारे साथ गाती है, चांद सितारे भी तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े। ये दुनिया जरूरत से प्यार करती है, दिल से नहीं। मैंने अपने कम्यून में देखा, लोग आते थे, प्यार करते थे, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती चले जाते। लेकिन मैं कभी नहीं रोया, क्योंकि मैं जानता था जो आएगा जाएगा, जो मेरा है वो कभी नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी मेरा था ही नहीं। पुत्र की परख शादी के बाद, पुत्री की जवानी में, पति की पत्नी की बीमारी में, पत्नी की पति की गरीबी में, मित्र की मुसीबत में, मैंने ये सारी परखें देखी हैं, और अंत में एक ही निष्कर्ष निकला, कोई किसी का नहीं, सिर्फ तुम स्वयं अपने हो। और जब तुम स्वयं अपने हो जाते हो तभी परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है। मैं रोज गलती करता हूं, तू छुपाता है। मैं मजबूर हूं अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। मैंने अपने जीवन में हजारों गलतियां की। लोग कहते थे ओशो गलत है। मैं हंसता था क्योंकि मैं जानता था गलती करने वाला ही जीता है, जो गलती नहीं करता वो मर जाता है। गलती का मतलब है तुम जिंदा हो, तुम प्रयोग कर रहे हो, तुम खोज रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की रेस में जो तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते, वही तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है, मेरे खिलाफ जितने षड्यंत्र हुए वो सब उन लोगों ने किए जो मुझसे दौड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन वो भूल गए, जिसे कृष्ण संभाल रहे हों
उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा ही होगा। मैंने कभी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। मैंने तो बस जिया, पूरी तरह जिया, नाचते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, रोते हुए। और जिस दिन मैंने सोचना छोड़ा उसी दिन जीना शुरू हुआ। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर राम कृष्ण आए। वो लम्हा भी भक्ति है जब इंसान इंसान के काम आए। मैंने अपने कम्यून में देखा, लोग ध्यान करते थे, कीर्तन करते थे, लेकिन जब कोई बीमार पड़ता तो भाग जाते थे, और जो उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लेता वही सबसे बड़ा भक्त होता। भक्ति कोई पूजा नहीं, भक्ति तो प्रेम है। दिया माटी का हो या सोने का, अंधेरे में जले तो ही सार्थक है। मैंने कितने हीरे देखे हैं जो अंधेरे में भी अंधेरे ही थे, और कितनी ही मिट्टी के दिए देखे हैं जो पूरे कमरे को रोशनी से भर देते थे। मूल्य इस बात में नहीं कि तुम क्या हो, मूल्य इस बात में है कि तुम क्या कर रहे हो। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल कहलाओगे, हारोगे तो समझदार। लेकिन समझदार बनने के लिए पहले हारना जरूरी है। मैंने अपने जीवन में 1000 बार हारा। हर बार लोग कहते ओशो हार गया, लेकिन हर हार के बाद मैं और गहरा उतरा, और अंत में पाया हारा वही जो जीतना चाहता था। जो बस खेलता रहा वही जीता। निंदा से घबराओ मत, निंदा उसकी होती है जो जिंदा है। मैं जितना जिंदा हुआ उतनी निंदा हुई। लोग कहते थे ओशो 93 रोल्स रॉयस रखता है, ये सन्यासी कैसा। मैं हंसता था, क्योंकि मैं जानता था रोल्स रॉयस मेरी नहीं, मेरे सन्यासियों की थी। वो मुझे गिफ्ट करते थे और मैं लेता था, क्योंकि इनकार करना अहंकार है। जो दे रहा है उसे देने दो, जो ले रहा है उसे लेने दो। यही तो जीवन का प्रवाह है। ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता। मैंने देखा जितने भी सच्चे लोग हुए सबको कष्ट मिला। जीसस को क्रूस, सुकरात को जहर, मंसूर को सूली, मीरा को जहर। लेकिन जिस पल उन्होंने हार मानी उसी पल परमात्मा ने उन्हें गले लगा लिया। रिश्तों में हाथ और आंख जैसा संबंध होना चाहिए। हाथ धूलता है तो आंख रोती है, आंख रोती है तो हाथ पहुंचता है। मैंने अपने माता पिता में यह देखा, मेरे पिता बीमार पड़ते तो मेरी मां रोती थी, मां रोती तो पिता चुपके से आंसू पोंछ देते। यही प्रेम है, बाकी सब व्यापार है। बारात में दूल्हा पीछे, दुनिया आगे। मैयत में जनाजा आगे, दुनिया पीछे। यही दुनिया है, खुशी में सब आगे, दुख में सब पीछे। जिस दिन तुम ये समझ गए उसी दिन तुम आजाद हो गए। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहो, वक्त जवाब देगा। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। लोग कहते थे ओशो आपके खिलाफ इतना कुछ कहा जा रहा है, आप चुप क्यों हो। मैं कहता था क्योंकि मैं जानता हूं सच की आवाज इतनी तेज होती है कि झूठ अपने आप चुप हो जाता है। जितना शांत रहोगे उतना मजबूत बनोगे। लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। मैंने अपने क्रोध को देखा, जब भी आया मैं चुप हो गया, और जब क्रोध गया तो पाया कि उसकी जगह एक गहरी शांति आ गई थी। जब ऊपर वाला कुछ छीनता है तो हाथ खाली करता है कुछ बेहतर देने के लिए। मैंने अपने जीवन में सब कुछ खोया, देश, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, सब। लेकिन हर बार जब कुछ खोया कुछ अनमोल पाया। जिस दिन शरीर छूटा उसी दिन पाया मैं तो शरीर था ही नहीं। कर्म वो नहीं जिसका फल हमेशा अच्छा हो, कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मैंने हमेशा वही किया जो मुझे सही लगा। लोग कहते थे गलत है, मैं हंसता था क्योंकि मैं जानता था अगर उद्देश्य साफ है तो फल अपने आप साफ हो जाएगा। बेइज्जती का जवाब इज्जत से दो। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। लोग मुझे गाली देते थे, मैं मुस्कुराता था और वो शर्मिंदा हो जाते थे, क्योंकि मेरी मुस्कुराहट में कोई जवाब था जो उनकी गाली में नहीं दे पाती थी। सच्चा मित्र वही जो तब भी साथ दे जब सारी दुनिया खिलाफ हो। मैंने अपने जीवन में सिर्फ गिने चुने ऐसे मित्र देखे, बाकी सब मौसम थे, आते जाते रहते थे। गीता में लिखा है
जो तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छा वो नहीं, अच्छे तुम हो, क्योंकि अच्छाई देखने की नजर तुम्हारी है। मैंने सबसे गंदे से गंदे इंसान में भी कुछ अच्छा देखा और पाया, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं उसमें बुराई देखूंगा तो वो मेरी बुराई है, उसकी नहीं। अकेला होना मतलब कोई पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं। अकेला होना मतलब दुनिया की औकात जान गया। मैं अकेला था हमेशा, लेकिन कभी अकेला नहीं था, क्योंकि जब तुम अपने हो जाते हो तभी पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाता है। बुरे वक्त में भी मेहनत करने वाला, उसका बुरा वक्त अपने आप अच्छा हो जाता है। मैंने देखा, जब मैं जेल में था तो दिन रात ध्यान करता था। बाहर वाले सोचते थे ओशो टूट गया, लेकिन भीतर मैं पनप रहा था। जिस दिन बाहर आया, नया ओशो था, पुराना मर चुका था। सच बोलने की आदत हो तो लोग गलत समझते हैं। मैंने हमेशा सच बोला। लोग कहते थे ओशो झूठा है। मैं हंसता था, क्योंकि मैं जानता था सच इतना कड़वा होता है कि लोग उसे झूठ समझ लेते हैं। भरोसा कृष्ण पर हो तो वो सारथी बन जाते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी किसी इंसान पर पूरा भरोसा नहीं किया, सिर्फ उस पर किया जो कभी धोखा नहीं दे ही नहीं सकता, और उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मीठा झूठ से कड़वा सच बेहतर। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। लोग कहते थे ओशो थोड़ा मीठा बोलो। मैं कहता था मैं तो पहले से ही बहुत मीठा हूं, और मीठा करूंगा तो डायबिटीज हो जाएगी। बुरे कर्म होते नहीं, हो जाते हैं। अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। मैंने देखा लोग बुराई करते चले जाते हैं जैसे वो स्वाभाविक हो, लेकिन अच्छाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अच्छाई तुम्हारी प्रकृति है, लेकिन तुमने उस पर इतनी धूल डाल दी है कि अब उसे खोदना पड़ता है। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब कोई बेहतर मिल जाए या खुद बेहतर की तलाश में हो। मैंने देखा मेरे सन्यासी भी चले गए जब कोई नया गुरु मिला। मैं हंसा, क्योंकि मैं जानता था जो मेरे पास है वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। जो चला गया उसने खुद को खो दिया, मुझे नहीं। इतना मत बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करें, इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग दोबारा सुनने का इंतजार करें। मैंने हमेशा यही किया, बोलता था घंटों, लेकिन हर शब्द में इतना रस होता था कि लोग कहते थे और बोलो और बोलो। खूबियां देखकर तो सब प्यार करते हैं, कमियां देखकर भी जो साथ न छोड़े उसी को जगह दो। मैंने अपने जीवन में ऐसे कुछ ही लोग देखे, बाकी सब खूबियों के व्यापारी थे। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जलील करवाता है। मैंने देखा जितना मैंने दिया उतना ही लोगों ने मांगा, और जब नहीं दे पाया तो कहने लगे ओशो बदल गया। मैं हंसा, क्योंकि मैं वही था। वो बदल गए थे। जिसकी बहुत परवाह करे उसे कभी नजरअंदाज मत करो, वरना एक दिन पछताओगे कि पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। मैंने अपने माता पिता को खोया तब समझ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, खुद बनाना पड़ता है। मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। लोग कहते थे गलत जा रहा है। मैं हंसता था, क्योंकि मैं जानता था जो रास्ता सब चल रहे हैं वो रास्ता नहीं, कब्रिस्तान है। कभी कभी हम इतना परेशान हो जाते हैं कि भूल जाते हैं हमारे पास पहले से कितना कुछ है। मैंने अपने अंतिम दिनों में देखा शरीर जा रहा था, लेकिन जो था वो इतना था कि पूरा ब्रह्मांड कम पड़ रहा था। जो नहीं मिला उसके पीछे मत भागो, जो मिला उसकी कदर करो। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, जो मिला उसी में नाचा, और जिस दिन नाचा उसी में परमात्मा मिला। अगर लगता है जीवन ने अन्याय किया तो धैर्य रखो, पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा सब सही समय पर हुआ। मैंने अपने जीवन को पीछे देखा, जेल, बीमारी, विश्व युद्ध जैसा विरोध, सब कुछ, और हंसा, क्योंकि बिना इसके मैं वो ओशो नहीं बन पाता जो आज तुम सुन रहे हो। कभी कभी जो सबसे बड़ी असफलता लगती है वही सबसे बड़ी सीख बनती है। मेरी सबसे बड़ी असफलता थी अमेरिका में कम्यून टूटना, लेकिन उसी टूटने में मैं पूना वापस आया, और पूना में जो हुआ वो चमत्कार था। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो मिलेगा जब तुम तैयार हो जाओगे। मैं तैयार था इसीलिए मुझे मिला, तुम भी तैयार हो जाओ बस। श्री कृष्ण कहते हैं जब अंधकार छा जाए, जब सारे सहारे छूट जाएं, तब मेरा स्मरण करो। मैंने अपने अंतिम पलों में यही किया। शरीर जा रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन मैं कृष्ण को पुकारता रहा,
और जिस पल मैंने पुकारा, दर्द गायब, सिर्फ आनंद रहा। जो आया है वो जाएगा, दुख आएगा, सुख आएगा। जो इसको समझ गया वो शांत रहता है। मैंने दुख भी देखा, सुख भी देखा, और अंत में पाया दोनों एक ही थे। दोनों स्वाद अलग अलग रूप थे। देर हो सकती है पर अंधेरा नहीं। ये मेरा अनुभव है, तुम भी अनुभव करो। राधे राधे। मैं अभी भी यहां हूं, तुम्हारे भीतर। जब तक तुम हंसोगे मैं हंसूंगा, जब तक तुम नाचोगे मैं नाचूंगा, जब तक तुम जियोगे मैं जीऊंगा। बस इतना याद रखना, जीवन एक उत्सव है, और उत्सव में कोई हारता जीतता नहीं। सब नाचते हैं, बस नाचते हैं।